आप, लेकिन डर है कि मैं। रोज प्लीज, क्या कोई और? कपूर साहब। अच्छा है तुम जगी हुई हो। रोज़लिन, मैं तुमसे मिलने आया हूं। पर वादा तो नहीं किया था ना? आपके घर में कदम भी कैसे रख सकती? रोजलिन आ रही, पागल है। अब रोजलिन हो या मारिया, क्या फर्क पड़ता है? काम तो आखिर काम होता है ना मम्मी जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आप ही के शो में जिसका नाम है मिमिक गिमिक। तो आज हमारे साथ हैं 4 नए पार्टिसिपेंट्स। मैं बात कर रहा हूं हमारी आज के इस शो की जज साहिबा की। जी हां, मिस स्वाति सेन गुप्ता। जोरदार तालियां इनके लिए। कजरारे तेरे कारे नैना। ओए, आपको शराब नहीं आती? रात को 12 बजे शराब पी के हल्ला करते हो। मेरी नींद का तो कुछ नहीं, लेकिन अंजलि के कुछ हो गया तो मैं तो क्या, आपको ऊपर वाला में के बाफ निकलेगा। अब तेरे ऊपर वाले फ्लैट में कौन होता है, उसे मेरे को क्या? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मेरा नाम सूरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है। मियाँ पान खाओगे तो समझ में आ जाएगी बात। दूर गांव में जब कभी कोई बच्चा रोता है, उसकी माँ बोलती है बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। दूर गांव में जब कभी कोई बच्चा रोता है, उसकी माँ कहती है बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। गब्बर नहीं आया तो राज बब्बर आ जाएगा। अबे ओ चपड़गंजो, शाम आए तो कहना चेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, मगर आइंदा मेरा किसी भी लड़के को छेड़ा तो कह देता हूँ मोहल्ले का मोहल्ला एक कर दूंगा। और फिर आते हैं सब आए तो कह रहा शेरू आया था। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, मगर आइंदा मेरे किसी भी लड़के को छेड़ा तो कह देता हूँ मोहल्ले का मोहल्ला एक कर दूंगा। चल बिना एटा चल बिना। मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूँ। सरकार अंधेला में फिल्म दिखाता, बहुत गलत बात है। कबरवा बोलता है बसंती नाचो, बरियरवा बोलता है इन कुत्तों के सामने मत नाचना। हम बोले हम कुत्ता। सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जोरदार ताली। जर्मनी में ही जर्मन्स की दुर्गति, बेरोजगारी, सबके लिए सिर्फ यहूदी और वहां बैठे यहूदियों के पूंजीवादी समर्थक जिम्मेदार हैं। जर्मनी का हर एक शख्स जिसकी रगों में एक खून दौड़ रहा है, जिसकी आंखें एक जैसी हैं और जो एक भाषा बोलता है, वो जर्मन है। खत्म कर दो सबको, एक एक को ढूंढ कर निकालो और कैंप में डालो। दिल कर मरने दो सबको। वो युद्ध चाहते हैं। 7 सालों से चर्चिल कह रहा है आई वॉन्ट वॉर। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उसके साथ मरना पसंद करूंगा। मुसोलिनी को पूरे इटली में जगह जगह उनके शव का। उनकी क्या? मेरा मतलब है उन्हें और क्लैरेटा को गोली मार दी गई। जर्मन रेस कभी नहीं हार सकती। देखना, हम उन्हें
उन्हें धूल चटा देंगे, देखना तुम। हम हार रहे हैं, हम हार चुके हैं। तुम भी इस तरह मुझसे बोलोगी हिबा? हाँ? याद है अक्टूबर का वो शुक्रवार, जब हम पहली बार मिले थे। 17 साल की थी तू और आप 40 की। कितने बुरे और बदसूरत लग रहे थे आप मुझे पहली बार, अपनी इन टूथब्रश मूंछों में। I don't want to go down in history as your mistress. Now you will go down in history as my wife, not as my mistress. रूसी फौजें बर्लिन में प्रवेश कर चुकी। हीवा, भूख लगी है बहुत जोर से, खाना लगा। आप लोग चेहरा क्या देख रहे हैं? खाना खाइए। उनके हाथ कुछ भी नहीं लगना चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं भी नहीं। खाइए। तुम तैयार? पैंतालीस सालों से ये संस्थान जिस जमीन पर खड़ा है, वहाँ कभी प्रभात स्टूडियो हुआ करता था। वही प्रभात जिसने भारतीय सिनेमा की नींव रखने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। क्या उसी प्रभात की कुछ निशानियाँ आज भी इस भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के परिसर में बाकी बची हैं? ये बड़े साइज़ का पंखा तूफानी हवा चलाने के लिए यूज़ किया जाता था। ये कैमरा है रिफ्लेक्स जो कि एक जर्मन मशीन थी और द्वितीय महायुद्ध के जस्ट पहले यहाँ कैमरा मार्केट में आया था। प्रभात कंपनी ये पहली कंपनी एशिया में थी जिन्होंने ये कैमरा ख़रीदा था यहाँ पे और इसका इस्तेमाल शुरू भी किया था कि कंपनी को बंद करना पड़ा, लेकिन हम उसे प्रिजर्व कर रहे हैं। प्रभात से हमें विरासत में मिला हुआ है मिचेल NC। यहाँ एक अमेरिकन कैमरा है। प्रभात की काफ़ी फिल्में इसके ऊपर शूट की गई है, भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी। यहाँ कैमरा बहुत पॉपुलर कैमरा था। ये कैमरे में गॉन विद द विंड शूट किया गया था, माय फेयर लेडी शूट किया गया था। ये मशीन अराउंड 50s के आसपास, मिड 50s के आसपास प्रभात स्टूडियो में खरीदी गई, इंस्टॉल करी और वो लोग इसको सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए, म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते थे। साउंड डिपार्टमेंट की इन दो इमारतों के बीच का यह संकरा सा रास्ता एक अनोखी सी चीज़ तक लेकर जाता है। दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1933। कलाकार अंदर जाता था, अंदर से लटकाए हुए माइक्रोफोन से आवाज़ स्टूडियो तक पहुंचती थी। सर्कुलर वॉल्स की वजह से आवाज़ में एक गुंजन पैदा होता था, वो गुंजन माइक्रोफोन के ज़रिए रिकॉर्ड करते थे। और ये है संस्थान द्वारा विशेष रूप से सहेज कर रखी गई प्रभात की धरोहर, प्रभात म्यूजियम। ये तुतारी बजाती हुई लड़की, ये प्रभात का ट्रेडमार्क रहा है। असल में ये एक आर्टिस्ट थी प्रभात की, जिसका नाम था गुलाब बाई, जो बाद में फतेहलाल की धर्मपत्नी भी हो गई।
आनंद आई निगंठ लोगों में झगड़ा हो रहा है, आपसी कलह हो रही है, 2 दलों में विभक्त हो गए वो। हो सकता है इसे सुनकर वे एक नया उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें। आनंद तनिक रुकिए, अगर इन सारे प्रयासों के बाद भी हे चुंड, मैंने ग्रहण किया। तुम्हारे द्वारा परोसा गया भोजन मैंने आत्मसात किया। आनंद, मुझे कुशीनगर जाना है। चूहों से परेशान, रेड किल अपनाओ। रेड किल परिवार, सुखी परिवार। भारत के इतिहास का एक अविस्मरणीय वर्ष। इंग्लैंड के महाराजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी का भारत आगमन। दिल्ली में एक विशाल दरबार लगाया गया। I'll just read out the translation. हे भारत के भाग्य विधाता, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। 27 दिसंबर 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 26वां अधिवेशन कलकत्ता में। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। वो राष्ट्र के लिए नहीं था। जब वो किंग जॉर्ज आए थे, उनको ऑनर करने के लिए लिया। पाठशालाओं में विद्यार्थीगण वो गाते भी थे। ब्रिटिशों के कहने अनुसार समाचार पत्रों में छपी उन खबरों का खंडन नहीं किया जिसमें ये साफ साफ लिखा गया था कि ये गीत जॉर्ज पंचम के सम्मान में लिखा गया और गाया गया। यही गीत भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया। राष्ट्रगान की धुन शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये धुन ऐसी होनी चाहिए जो पश्चिम के संगीत का भी प्रतिनिधित्व कर सके, जिससे कि ऑर्केस्ट्रा और बैंड म्यूजिक में खेली जा सके। आज़ादी के 58 साल बाद भी हम उसी गीत के सम्मान में खड़े होते हैं जो एक अंग्रेज शासक के अभिनंदन में लिखा गया।